बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लांट्स व्यूज़ पीके की एक नई वीडियो पे खुशामदीद। आज मेरा टॉपिक है सूरजमुखी। सूरजमुखी हम 13% अपनी उगा पाते हैं, बाकी हम अपने खुर्दनी तेल के लिए ये बाहर से लेते हैं। तो ये हमारी बेसिक ज़रूरत है, जैसे कैनोला है और ऐसी और तेलदार अजनास हैं, तो इसे भी हमें ज़रूर काश्त करना चाहिए। फार्मर को अच्छा एक रेवेन्यू भी दे जाती है। सीड इसको बजरिया ड्रिल भी आप लगा सकते हैं, बेड पे भी लगा सकते हैं, रेज़ बेड पे लगा सकते हैं और खेली पे भी लगा सकते हैं। बेहतर ये है कि आप खेली पे लगाएँ, 9-9 इंच के वक्फे से पौधा लगाएँ, तो आपकी 1 एकड़ में 23,700 पौधा आता है। एकड़ों की पैमाइश की कमी बेशी होने की वजह से पौधे कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो बहरहाल 2 केजी सीड ये 1 एकड़ में लगता है। और 2 केजी का ही बैग मिलता है। आप हुकूमत का मंजूर शुदा सीड लीजिएगा, काफ़ी कंपनियों के सीड हुकूमत ने मंजूर किए हुए हैं, तो उनमें आपको डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। हुकूमत की तरफ से जो है ना फार्मर को सब्सिडी मिलती है। बाकी इसका पानी का प्लान जो है, आप जब खेली पे लगाते हैं तो सेम मकई की तरह आपने पहले इसको रेस पे चुपा लगाना है। उसके बाद जैसे-जैसे इसको, क्योंकि खेलियों में थोड़ा पानी लगता है, तो खेलियों में हो सकता है 6-7 पानी भी लग जाएँ, बाकी ये 5 पानियों में तैयार हो जाती है। निकलने के सारी सीड मुकम्मल जर्मिनेशन होने के 15 दिन बाद आप जो पानी लगाएँगे, इससे पहले आपका हल्के 1 पानी लग जाए, 2 लग जाएँ, तब आपने आधी बोरी यूरिया डालनी है और ज़मीन की तैयारी के वक़्त आपने डीएपी और पोटाश डालनी है। आधी बोरी यूरिया आपने उगाओ के 15 दिन बाद लगानी है, उसके बाद जो अगला पानी 15 से 20 दिन बाद लगाना है, आधी बोरी तब लगानी है। उससे अगला पानी आपने जब फूल पे आता है, तो फूल की स्टेज पे लगाना है और उससे अगला पानी जब ये मिल्किंग स्टेज पे इसका दाना बन के दूधिया हो जाएगा, तब आपने लगाना है। हार्वेस्टिंग इसकी वो आपको पता है कि मौसम के हिसाब से हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में काश्त तो 2 टाइमों में किया जाता है। बहरहाल ये काश्त होती है फरवरी 15 तक इसे काश्त कर लेना चाहिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर एवरेज में कमी बेशी हो जाती है और इलाके के हिसाब से दिन आगे पीछे कोई 1-2 दिन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी ज़्यादा लेट करने से जो है ना आपकी एवरेज पे फ़र्क आ सकता है। तो इस साइड पे भी जाएँ, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसमें जो एग्रीकल्चर है उसका बहुत बड़ा हाथ है। एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है। तो आप जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, फार्मर अपनी बेसिक चीज़ों पे काम ज़रूर करे, जो हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, उनका कुछ ना कुछ खुद उगाए, ताकि हमारा जो सरमाया वो हमारे मुल्क में ही रह सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप से किसी और ऐसी वीडियो को सर्च